नमस्ते। मैं डॉक्टर सुमित्रा आपका मेरी चैनल गागा हेल्थ में स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये है होम आइसोलेशन केयर इन कोविड पेशेंट कि आप घर पे जो आपके केसेस होते हैं कोविड के फैमिली मेम्बर उनका ध्यान कैसे रखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। और ये जो जानकारी है इसकी जो गाइडलाइन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो जानकारी है उसी को मैं आपको वीडियो फॉर्म में बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो कौन एलिजिबल होते हैं होम आइसोलेशन के, तो होम आइसोलेशन उन पेशेंट को दिया जाता है जो माइल्ड केसेस हो या फिर एसिम्टोमेटिक केसेस हो। अब माइल्ड केसेस कौन से होते हैं, मॉडरेट कौन से होते हैं, जो स्टेजिंग होती है कोविड की, मैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो माइल्ड केसेस तो होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं, ये होम आइसोलेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। जो पेशेंट माइल्ड केस होते हैं बट मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज है, या फिर उनको कोई कोमॉर्बिडिटी है लाइक हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कुछ हार्ट का डिजीज़ हो गया, अगर ऐसा कोई माइल्ड केस है तो यूजुअली उनको होम आइसोलेशन में नहीं रखते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं। बट अगर उनको होम आइसोलेशन में रहना है तो वो डॉक्टर से सलाह लेके रह सकते हैं। सेकंड, जो HIV पॉजिटिव बच्चे या बड़े होते हैं, या फिर जिनको कैंसर है या जिनको कीमोथेरेपी चल रही होती है, उनको हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं होम आइसोलेशन के लिए। बट अगर उनको इन केस होम आइसोलेशन, जैसे हॉस्पिटल में कई बार अनफॉर्चुनेटली बेड अवेलेबल नहीं होता है, तो अगर उनको होम आइसोलेशन रहना है तो स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन में रहना है और डॉक्टर से सलाह लेके मेडिसिन लेके ही होम आइसोलेशन के लिए उनको रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो एलिजिबिलिटी होगी। सबसे पहले जो होता है कि पेशेंट को क्या ध्यान रखना है, सेकंड में मैं बताऊंगी कि जो उसका केयर गिवर है, मतलब जो उसका ध्यान रखना है उसको क्या ध्यान रखना है, और थर्ड चीज़ कि कब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो सबसे पहले कि जो पेशेंट है, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, उसको क्या ध्यान रखना है, अपने आप को एक अलग रूम में आइसोलेट करके रखना है। उस रूम में कोई और नहीं रहना चाहिए। अगर मान लो घर में कमरे कम पड़ रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली फिर तो रहना ही पड़ेगा, बट फिर इन केस दोनों को मास्क लगा के रखना है अगर 2 लोग रह रहे हैं तो। ठीक है, तो अपने आप को अलग आइसोलेट रखना है। दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके कांटेक्ट में नहीं आना है, स्पेशली जो बच्चे होते हैं और जो 60 साल से ऊपर के बड़े लोग होते हैं, और या फिर जिनको किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोमॉर्बिडिटी, मतलब कि कोई BP, हाइपरटेंशन, कोई लंबी बीमारी की शिकायत है, उनसे ज़रूर दूर रहना है। थर्ड थिंग है, उसको कंटिन्यूसली हाथ धोते रहना है। 40 सेकंड के लिए हाथ धोना है अगर साबुन से हाथ धोते हैं, या फिर जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स होते हैं वो यूज़ करना है फ्रीक्वेंटली। ट्रिपल लेयर मास्क पहन के रखना है। मास्क जो है वो हर 8 घंटे में, या फिर अगर 8 घंटे से पहले गीला हो गया मास्क तो उसको पीसेस में काट के, टुकड़े टुकड़े करके उसको एक पॉलीथीन के बैग में रख दो, और उसको पॉलीथीन का जो बैग है उसको 3 दिन बाद में डिस्कार्ड करना है। ठीक है, तो और जब अगर जो केयर गिवर है वो कमरे में आ रहा है तो दोनों को N95 मास्क यूज़ करना है, नॉर्मल मास्क यूज़ नहीं करना है। फोर्थ थिंग हो गई कि बहुत ही अच्छे से अपना हाइड्रेशन रखना है, मतलब पानी खूब सारा पीना है। पानी किसी भी फॉर्म में ले सकते हो आप, ORS ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, लेमन वाटर ले सकते हो, या फिर छाछ ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो, किसी भी फॉर्म में फ्लूइड लेना है। ठीक है, और न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रखना है। न्यूट्रिशन में मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, वो सब आपकी डाइट में इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी होगी, न्यूट्रिशन अच्छा होगा, तो आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। ठीक है, फिफ्थ वो रखनी है कि जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो मतलब बर्तन हो गए, टावल्स हो गए, कपड़ा हो गया, या फिर जो हैंड वॉश हो गए, साबुन, मतलब वो सब अपना अलग रखना है। दूसरे फैमिली मेम्बर से वो मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब सेपरेट रखना है। एक और बात कि जो सरफेसेस हैं, जैसे पर्स हो गया, डोर नोब हो गया, उन सबको फ्रीक्वेंटली क्लीन करते रहना है, ताकि अगर कोई और टच करे तो उसको ट्रांसमिट ना हो। हाँ, एक और चीज़, इसके अलावा एक और चीज़ कि मॉनिटर कैसे करना है पेशेंट को, वो पेशेंट को खुद को करना है। एक शीट बनानी है,
उसमें डेट डालनी है आपको, ट्रीटमेंट का टेम्परेचर का कॉलम डालना है, रेस्पिरेटरी रेट का कॉलम डालना है, सैचुरेशन का कॉलम डालना है, और एक आप कैसा फील कर रहे हो वो कॉलम डालना है, और एक सांस लेने में दिक्कत है या नहीं है वो कॉलम डालना है। तो ये कॉलम आप फ्रिक्वेंटली 2 to 3 आवरली आप फिल कर सकते हो। इससे अगर कोई कंडीशन में डिटोरिएशन हुई तो वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये होगी पेशेंट को ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। अब जो केयर गिवर है उसको क्या ध्यान रखना है। जो केयर गिवर फैमिली मेम्बर में से अगर प्रिफरेबली हो सके तो उसी को करना चाहिए जो 2 डोज वैक्सीन की ले चुका है, वैक्सीनेटेड है, फुल्ली वैक्सीनेटेड है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कम रिस्क होगा। तो फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। उसको भी जब भी पेशेंट के कमरे में जाएगा तब फिजिकल डिस्टेंस बना के रखनी है, और N95 यूज़ करना है, और बार बार अपने फेस को, जो ऊपर फेस का हिस्सा होता है मास्क का, वो टच नहीं करना है। और जो अगर हो सके तो ग्लव्स पहन के जो भी खाने का सामान देने जा रहा है या कुछ मेडिसिन देने जा रहे हैं पेशेंट के कमरे में, तो ग्लव्स पहन के जाइए, और वो ग्लव्स को उतारने के बाद में भी हैंड वॉश करने हैं अच्छे से, ठीक है। और उसको खुद को भी अपना न्यूट्रिशन और अपना जो हैंड हाइजीन है वो बहुत अच्छे से ध्यान देना रखना है, ठीक है। और मास्क हमेशा पहन के रखना है। तो और जो शेयर करने वाली होगी वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये जो केयर गिवर है उसको ध्यान रखना है। अब जो है कि कब आपको, जो माइल्ड केसेस होते हैं, जो होम आइसोलेशन होता है, उसमें ट्रीटमेंट क्या होता है। स्पेसिफिकली ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बस सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट होता है। फीवर अगर आपको हो रहा है, बच्चे को हो रहा है, तो आप उसके लिए पैरासीटामोल दे सकते हो। अकॉर्डिंग टू, बच्चों में वेट के अकॉर्डिंग होती है, बड़ों में आप एक पूरा टैबलेट ले सकते हो, ठीक है। हाइड्रेशन अच्छे से रखना है। अगर उल्टी हो रही है तो उल्टी का दवाई ले सकते हो, पेट दर्द हो रहा है तो पेट की दवाई ले सकते हो, अगर डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है तो दस्त की दवाई ले सकते हो। उसके अलावा मल्टीविटामिन, जिंक, विटामिन सी ये ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन जो बहुत मिसयूज़ होती है, स्टेरॉइड्स और बाकी सारी मेडिसिन जो कोविड में नई नई आ रही होती है, वो लोग यूज़ कर लेते हैं विदाउट एनी नॉलेज। वो यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि इन सब के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत गंदे वाले, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट। अब कब आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है, ठीक है। अगर आपका फीवर बहुत हाई ग्रेड है और 3 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर बच्चे की सांस बहुत तेज़ तेज़ चल रही है, या फिर बच्चे की जो छाती है वो ऊपर नीचे हो रही है, छाती चलना इसको बोलते हैं, वो हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। बच्चा सुस्त है, बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा है, या फिर बेहोश हो गया है, दौरा पड़ गया है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। या फिर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो पहले 95 था, 96 था, वो बिलो 93 परसेंटाइल आ गया, तो उस केस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। और माइल्ड केसेस में कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो अननेसेसरी जो CT स्कैन, एक्सरे ये सब ना करवाएं, क्योंकि इनका अपना रेडिएशन एक्सपोजर होता है। जो एक CT स्कैन होता है उसका 100 एक्सरे के बराबर रेडिएशन एक्सपोजर होता है, और रेडिएशन अपने आप में खतरनाक चीज़ होती है, उससे कैंसर होने का खतरा रहता है, ठीक है। और स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट वुमेन में तो कभी भी CT एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये हुई आज की वीडियो की जानकारी। अगर आपको कुछ भी ही डाउट है अगर कोविड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या कैटेगरीज होती है कोविड के सिम्टम्स की, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि ये माइल्ड केस है, इसमें होम आइसोलेशन की ज़रूरत है, मॉडरेट केस है, सीवियर केस है, ठीक है। ओके, नमस्ते।